आईएसआई के माध्यम से। सिमिलरली सीआईए का भी इन्फ्लुएंस नेपाल में आईएसआई के माध्यम से। चीन और अमेरिका दोनों जिम्मेदार हैं। आज भारत के पड़ोसी नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। हालांकि भारत की नजर भी नेपाल में बनी हुई है कि आखिर नेपाल के जेंजी हैं उन्होंने किस तरीके का प्रदर्शन किया और सरकार को ही उखाड़ फेंकने का काम किया है। बहुत बुरी तस्वीरें, दिल को दहला देने वाली तस्वीरें लगातार नेपाल से सामने आ रही हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि भारत के इर्द गिर्द जो पड़ोसी हैं उन देशों में आखिर ये हो क्या रहा है। हम देखें तो पहले अफगानिस्तान, हालांकि वो अलग कारणों की वजह से, लेकिन फिर भी भारत का वो पड़ोसी है। उसके बाद हम बांग्लादेश में देखते हैं, उससे पहले हम श्रीलंका में देखते हैं और अब नेपाल। आखिर भारत के इर्द गिर्द हो क्या रहा है, ये कौन सी साजिश है? क्या इसमें चीन का कोई हाथ है या अमेरिकी जो साजिश है, अमेरिकी जो दबाव है वो यहाँ पर बना हुआ है? हालांकि पाकिस्तान को लेकर भी काफी सारी चीजें लगातार चलती नजर आती हैं कि पाकिस्तान में भी जल्द तख्ता पलट हो सकता है और असीम मुनीर अपने आप को तानाशाह घोषित कर सकते हैं। क्या होगा ये भविष्य में देखना होगा, लेकिन फिर भी उसके अलावा जो आसपास हो रहा है वो बहुत चौंकाने वाला है। इसे समझने के लिए हमारे साथ पूर्व विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी साहब हैं जो आपको समझाएंगे कि आखिर नेपाल में जो कुछ हो रहा है और जो भारत के इर्द गिर्द हो रहा है वो क्या चीन का खेल है या फिर अमेरिका का। नेपाल में जो हालात चल रहे हैं उसमें चीन और अमेरिका दोनों जिम्मेदार हैं। देखिए, इसको समझने की जरूरत है। वहां के जो प्रधानमंत्री केपी ओली थे उनका पहले भी हनी ट्रैप हुआ था और वो कहानी लोगों को पता है। हालांकि पब्लिक डोमेन से काफी चीजें हटा दी गई हैं, लेकिन ओली पूरी तरह से प्रो चाइनीज थे। और इस केस में जो ट्रिगर इवेंट था वो ये था कि सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया नेपाल में। बैन इसलिए किया गया क्योंकि कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इस पे रेगुलेटरी नियम सरकार बनाए। और वो डिसीजन क्यों दिया गया? क्योंकि कुछ पीआईएल कार्यकर्ताओं ने पीआईएल डाली और जो नेपाल केबल टीवी नेटवर्क की जो एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष ने ऐसी पीआईएल डाली कि ये जो सोशल मीडिया एप्स हैं ये अनरेगुलेटेड है और ये रेवेन्यू को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, कोई भी ये समझ सकता है कि जो भी ये पीआईएल के कार्यकर्ता, आईटीआई कार्यकर्ता होते हैं ये ओपन टू ऑल होते हैं, यानी इनको सीआईए भी अप्रोच करता है, आईएसआई भी अप्रोच करता है और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वहां पर आईएसआई के माध्यम से। सिमिलरली सीआईए का भी इन्फ्लुएंस नेपाल में आईएसआई के माध्यम से। तो आईएसआई वहां बहुत स्ट्रांग हो गई है और ये एक ऐसा प्लान भी हो सकता है कि ऐसी पीआईएल डलवाई गई। पूरे विश्व में सबसे करप्ट जुडिशरी जो है वो नेपाल की है। उनसे आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। नेपाल का बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि वहां पर अदालतें पैसे से चलती हैं। ये डिसीजन आया और उसके बाद जब एप्स बंद कराए तो वो चाइनीज हितों में था, क्योंकि जो रेगुलेटरी थी वहां की, जिस तरह से एप्स बना करके जो रजिस्ट्रेशन की शर्तें रखी गई वो शर्तें चाइना के अनुकूल थी और चाइनीज एप्स ने, चाइनीज कंपनी ने जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन अमेरिकन कंपनीज नहीं करा पाई। तो अब देखिए, अमेरिकन कंपनीज जब नहीं करा पाई तो ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया आज एक ऐसा इन्फ्लुएंस है जो सरकारें बना और गिरा सकता है। तो अगर अमेरिकी सोशल मीडिया नेपाल से आउट होता है तो एक तरीके से नेपाल का इन्फ्लुएंस आउट हो जाएगा। डायरेक्ट सीआईए का इन्फ्लुएंस वहां नहीं है, वो आईएसआई के थ्रू है और वहां से जो है वो उस वजह से ऐसा होगा कि अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है कम होगा। इस वजह से अमेरिका ने वहां वीपीएन, फ्री वीपीएन शुरू किए। अभी भी वहां यूट्यूब चल रहा है और इतना बड़ा जो आंदोलन शुरू हुआ बिना वो व्हाट्सएप, बिना सोशल मीडिया के नहीं हो सकता। तो वो सारा जब शुरू हुआ तो उसके बाद जो है वीपीएन की वजह से यहां पर एक आंदोलन शुरू हुआ जो कि अमेरिकी हितों में था। तो देखिए, इसमें कई चीजें हैं, कई पक्ष हैं, कोई एक पक्ष नहीं है, कोई एक एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि नेपाल में जो हो रहा है वो भारत के लिए सही नहीं है। एक सवाल और हो जाता है पुष्कल जी कि आखिर अब अगला नंबर किसका है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, पिछले समय तो हमने ये देखा कि तख्ता पलट एक ट्रेंड बन चुका था। कई देशों में एक के बाद एक तख्ता पलट हो रहा था। अब क्या मान सकते हैं आने वाला नंबर भी किसी और का हो सकता है? जो नेपाल में हो रहा है वो अन्य देशों में भी हो चुका है। बांग्लादेश में हम देखें, भूटान में देखें, पाकिस्तान में देखें, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहां पे हमारे भारत के जितने नेबरिंग कंट्रीज हैं, श्रीलंका में भी हुआ था पहले, तो वहां पर ये सब चीजें होना भारत के हित में बिल्कुल नहीं है और भारत को कहीं ना कहीं अपनी डिप्लोमेटिक नीति पे कुछ विशेष बल देना होगा। मुझे लगता है कि भारत में एक नया सेल बनाने की जरूरत है इन कंट्रीज के लिए, जिसमें एमओडी के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, एमएचए के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, जिसमें फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हों और इसी के साथ साथ इकोनॉमिक भी चीजें देखने के लिए उसमें एक्सपर्ट्स हों। और हमें बहुत फोकस तरीके से देखना पड़ेगा कि हमारे आसपास के जो देश हैं उनमें अशांति पैदा करके किस देश का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। एट प्रेजेंट जिस देश का इन्फ्लुएंस हमारे नेबरिंग कंट्रीज में सबसे ज्यादा है वो चाइना है। अमेरिका भी पैर पसार रहा है और अगला कौन, इस प्रश्न पे मैं
शायद जो मेरा आकलन है, श्रीलंका में आने वाले दिनों में, आने वाले 1 वर्ष के आसपास कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि 2028 में उनको अपने हैवी डेट से उबरना पड़ेगा, उसको रिपेमेंट की समय आएगा। तो मुझे लगता है उससे पहले श्रीलंका में भी हमें ऐसे हालात देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल जो भी हो, ये भारत की डिप्लोमेसी के लिए ठीक नहीं है। भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको और एक्टिव होकर के ज्वाइंट मैनशिप के साथ काम करना चाहिए। और मुझे लगता है जो जिस तरह चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है हमारे आसपास की कंट्रीज में, वो भारत के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से सर ने बताया कि श्रीलंका को लेकर भी जो अशांति पिछले दिनों फैली और आने वाले समय में उसको लेकर भी कुछ हो सकता है। हालांकि श्रीलंका होगा, कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भारत के इर्द गिर्द जो चीजें चल रही हैं उसमें कई एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि चीन का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा खेल है। अब चीन का कितना बड़ा रोल है या फिर अमेरिका की कितनी बड़ी साजिश है, डीप स्टेट काम कर रहा है, कौन है जो भारत के इर्द गिर्द इन टेंशन्स को खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है, और इस पर भारत को क्या करना चाहिए ये भी हमने सर से जाना। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।